अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जितने भी पाकिस्तान के फार्मर क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान के लोग हैं वो इस टाइम मोहसिन नकवी साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। जहां पर पूरी दुनिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड को की तरफ झुकती है, वहां पर अब पाकिस्तान को भी उतनी ही इज्जत चाहिए। जो लोग मोहसिन नकवी को आज सपोर्ट कर रहे हैं, क्या जब कल बुरा वक्त आएगा पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर तब भी ये बंदे सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि पीछे एक दफा ऐसा हुआ था जब नजम सेठी साहब ने इंडिया की आंखों में आंखें डाली थी और तब भी ये फार्मर क्रिकेटर और पाकिस्तान की सारी अवाम नजम सेठी के पीछे खड़ी हो गई थी कि जो भाई साहब आप कर रहे हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया मैच का बॉयकॉट कर दिया था और आईसीसी ने बुलाया था, वहां पर भी मुतालबात किए गए थे और पाकिस्तान के मुतालबात ये थे पाकिस्तान और इंडिया के 8 मैचेस होने चाहिए। वहां पर ये डील कंफर्म हो चुकी थी और ये डील मानी गई थी। हम आपके साथ 4 मैच खेलेंगे, 6 मैच हम इंडिया आकर खेलेंगे और 2 मैच हम पाकिस्तान आकर खेलेंगे। जब हुकूमत चेंज हो गई तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आएंगे और ना ही हम आपके साथ कोई ऐसी सीरीज खेलेंगे। ये केस उठाकर नजम सेठी साहब आईसीसी में ले गए और बीसीसीआई को आईसीसी की अदालत में ले गए। वहां पे सारे फार्मर क्रिकेटर उनको सपोर्ट कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वहां पर पाकिस्तान अपना ये केस हार जाता है। जो पैसे केस के ऊपर बीसीसीआई ने लगाए हुए थे वो भी पाकिस्तान को पे करने पड़े थे। और जितने ये फार्मर क्रिकेटर अब मोहसिन नकवी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह के फार्मर क्रिकेटर और पाकिस्तान के अवाम नजम सेठी साहब की तनकीद कर रहे थे कि आपने ये क्या कर दिया, पाकिस्तान को नुकसान के ऊपर आपने नुकसान पहुंचा दिया। वही जो अभी मोहसिन नकवी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बाद में यही उनको क्रिटिसिज्म करेंगे? क्योंकि जो नजम सेठी के साथ उस टाइम लोग मौजूद थे आज मोहसिन नकवी साहब के साथ भी मौजूद है और ये बोला गया था कि जो पाकिस्तान ने वहां पर केस लड़ा था वो काफी ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से कमजोर केस था और पाकिस्तान की कोई पूरी तैयारी नहीं थी। अब आईसीसी ने पाकिस्तान को तो टेबल के ऊपर बुलाना है और उनसे पूछना है कि आपकी कौन सी शर्तें हैं जिसकी बिना पर आप पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा मैच होता है और पूरी दुनिया 2 साल T20 वर्ल्ड कप का इंतजार करती है पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए। देखा जाए तो जितने भी पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड हैं वो उस तरह रिस्पेक्ट नहीं देते पाकिस्तान को जहां पर वो इंडिया को देते हैं। अब पाकिस्तान ने भी ये मुतालबा करना शुरू कर दिया है, जहां पर एक साइड पर इंडिया खेलता है वहां पर दूसरी साइड पर पाकिस्तान भी खेलता है और इन दोनों से खेलने के बाद पैसे आते हैं और आप सब में बांटते हैं। अब आप जितने पैसे सारों को देते हैं हमें भी उतने ही पैसे मिलते हैं, लेकिन अब जो रिस्पेक्ट है ना वो आपको न्यूट्रल रखनी पड़ेगी। जहां आप इंडिया को सपोर्ट करते हैं वहां आपको पाकिस्तान को भी अब सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पैसे हैं इंडिया पाकिस्तान के, ना तो ये सारे पैसे इंडिया रखता है और ना ही ये सारे पैसे पाकिस्तान रखते हैं, बल्कि कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड है इन सबको पैसे मिलते हैं। सारा इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की वो कौन सी शर्तें हैं, हमें कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है आपको? आप ठीक ठाक वर्ल्ड कप के अंदर जा रहे थे, एकदम आपको क्या हुआ है? अब आप आईसीसी के सामने जाके टेबल के ऊपर वो क्या चीज बताएंगे कि ये हमें वो चीज हुई है जिसकी वजह से हम इंडिया मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई तकरीबन रोजाना होती रहती है, होनी तो नहीं चाहिए, एक मिसाल दे रहा हूँ। और जो बीवी होती है ना वो बड़े नखरे दिखाती है और अपने बंदे को इतना ज्यादा तंग करती रहती है, बंदा जो ना आराम से चुप करके बैठा रहता है और आस्ता आस्ता बंदा वो बर्दाश्त करता रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि उस बंदे से अपनी बीवी की वो चीजें बर्दाश्त होना बंद हो जाती हैं, तो वो आखिरकार अपना फैसला लेता है और बैठ जाता है कि भाई साहब अब ऐसा नहीं होगा। यही पाकिस्तान और इंडिया की कहानी है। इंडियन टीम बीवी की तरह नखरे दिखाती रही है और पाकिस्तान उसके नखरे देखता रहा। अब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया जी बस, अब तुमने अगर हमारे साथ कुछ ऊंच नीच की तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अब जो वो बीवी है वो अब तगड़े कर रही है कि मैंने क्या किया, जो उसने पीछे सारा कुछ किया हुआ है वो चीजें वो भूल गई है, उसको वो चीजें याद नहीं। अब वो कह रही है कि मेरी गलती तो बताओ, मैंने किया है? आपको गर्म चाय नहीं दी, आपको गर्म पराठे नहीं दिए, आपकी जूती पॉलिश नहीं की, आपके कपड़े मैंने प्रेस नहीं किए। मतलब कि पाकिस्तान को पैसे तो वो देते रहे हैं। तो अब जो सी ना पाकिस्तान ने ठान लिया कि भाई साहब अगर तुम मुझे इज्जत दोगी तो फिर ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो मैंने तलाक देकर तुझे भेज देना है। ये हालत हो गई है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। अब पाकिस्तान को ये करना है कि पाकिस्तान ने अपना मजबूत केस बनाना है। जब आईसीसी इनको बुलाएगी तो उन्होंने मजबूत केस बनाकर उनके सामने रखना है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने फार्मर क्रिकेटर से और जितने भी फैन है पाकिस्तान क्रिकेट के कि जहां पर आज आप मोहसिन नकवी को सपोर्ट कर रहे हो, कल भी आपने मोहसिन नकवी को ऐसे ही सपोर्ट करना है। अगर पाकिस्तान को कुछ
पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि क्रिकेट बोर्ड कह सकते हैं कि हमने अपने प्लेयरों को एनओसी नहीं देनी पीएसएल के लिए, और आप किसी टीम के साथ कोई सीरीज भी नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान को इसका लॉस तो होगा। देखा जाए, अगर पाकिस्तान को ये बोला जाए कि जितना रेवेन्यू आएगा इस वर्ल्ड कप के अंदर वो हम आपको पे नहीं करेंगे, ये भी शायद देखा जाए तो पाकिस्तान बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। तकरीबन $30 मिलियन पाकिस्तान को मिलते हैं। $28 मिलियन तो तकरीबन पाकिस्तान पीएसएल से भी कमा लेता है। दो सबसे महंगी टीमें भी बिक गई हैं, और तीसरी टीम दोबारा मुल्तान सुल्तान बिकने वाली है, वो भी शायद 200 करोड़ प्लस वो टीम बिके। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो है, लेकिन इतना भी पैसा नहीं है, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने लाहौर का ग्राउंड तैयार किया है, इस्लामाबाद का ग्राउंड तैयार करना है, कराची का ग्राउंड तैयार करना है। यहाँ पर पाकिस्तान ने लाहौर ग्राउंड को बनाने में पैसे लगाए हैं, पैसे तो लगे हैं। जब पीछे कोई थोड़े से पैसों की जरूरत थी, कहीं पे लगाने थे, इन्होंने फौरन तो बीसीबी ने बोला था कि हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है, जो है थे वो ग्राउंड पे लगा दी। अब दोबारा तो पैसे आ गए, लेकिन उन दोबारा पैसों को और जनरेट करने के लिए, पीएसएल को और ऊपर लेकर जाने के लिए आपको और पैसे चाहिए, और आपकी पीएसएल जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। आपकी पीएसएल जो है वो मजीद और बड़ी होनी चाहिए, बड़े प्लेयर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी जो है वो पाकिस्तान की जो बायलैटरल सीरीज होती हैं उनमें मुदाखलत करे, या फिर पीएसएल में जितने भी प्लेयर आएंगे उनके अंदर मुदाखलत करे। अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है इंडिया को, तो शायद वो जो $30 मिलियन पाकिस्तान को मिलते हैं उनसे पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ेगा।